जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, एसएससीजीडी, आर्मी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सभी को एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, ये जो पानी पंचायत योजना है, इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, यदि बात करें कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, यदि बात करें डेबिट कार्ड पर, तो इस पे टोटल 16 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आधार कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आपको बताना है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पहले से जान रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, लेकिन आपसे सिख राष्ट्रपति की बात करें तो सिख राष्ट्रपति जो है दोस्तों, ये ज्ञानी जैल सिंह, जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 में जो अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, ये जो पीटी उषा है, इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? पंजाब, केरल, असम या फिर राजस्थान? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, केरल में पीटी उषा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, ये जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये कौन सा ईस्वी में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हॉलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, ये जो हॉलकर ट्रॉफी है, इसका संबंध इनमें से कौन सा खेल से है? फुटबॉल, ब्रिज खेल, शतरंज या फिर लॉन टेनिस? तो इसका संबंध है दोस्तों ब्रिज खेल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रिज खेल। दोस्तों, यदि आप जीके जीएस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन दोस्तों कोचिंग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लेना है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, ये जो दारा सिकोह है, इनके पिता के नाम की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां दारा सिकोह के पिता का नाम था। यदि बात करें शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, तो मुमताज महल। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया है आगरा में। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। दोस्तों, सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु थे। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में छठा गुरु पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये, गुरु हरगोविंद, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, ये जो चमेरा बांध है, वो इनमें से कौन सी नदी पे बनाई गई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी पर दोस्तों चमेरा बांध बनाया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों गंगा नदी है। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इस नदी की टोटल लंबाई। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, ये जो तलाजा गुफाएं हैं, ये भारत के कौन से राज्य में है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि बात करें गुज
अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये कांगतो। ठीक है, कांगतो जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। दोस्तों ये जो हुसोरी है वो इनमें से कौन सा राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये असम का प्रचलित लोक नृत्य है हुसोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ये जो अली अकबर है इनका संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है। तबला, सितार, वीणा या फिर सरोद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोद। ठीक है, अली अकबर खान का संबंध जो है ये सरोद से है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितनी बार हुआ है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऋग्वेद में सोम का उल्लेख टोटल कितनी बार किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी 144 बार। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने वेद हैं तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ये है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, सौर मंदिर कौन सा राज्य में है तो तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि ब्रज की भूमि रूप में कितने देश को कहा जाता है। दोस्तों ये जो ब्रज की भूमि है इनमें से किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये भूटान को ब्रज की भूमि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि लिट्टी चोखा कौन सा राज्य में काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी थी, इसका जो प्राचीन नाम है ये क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंपा। ठीक है, पंपा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं। दोस्तों ये जो एलोरा की गुफा है ये भारत की सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, ये कौन सा राज्य में है तो आप सभी को पता होगा कि ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 34। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था। दोस्तों ये जो आलमगीर है इसकी उपाधि किसने धारण किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पहले से जान रहे थे। ठीक है, और इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है जो कि बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।